गीता अजीजी प्रस्तुत करते हैं श्री आदि शंकराचार्य की कथा। भाग द्वितीय, शंकर से शंकराचार्य तक। आदि शंकराचार्य एक दिव्य बालक के रूप में जन्मे थे। उनके चेहरे पर बचपन से ही तेज और अद्भुत शांति दिखाई देती थी। ये आमतौर पर कहा जाता है कि हर बच्चा भविष्य में एक बुद्धिमान व्यक्ति बनेगा, लेकिन शंकर के लिए हर कोई जानता था कि शंकर एक दिन बहुत उज्जवल और ज्ञानी व्यक्ति बन जाएगा। क्यों नहीं, उनके जन्म पर ही भगवान शंकर का आशीर्वाद था। ऐसा लिखा है कि जब शंकर केवल 1 वर्ष का था, तब वह अपनी माँ से स्थानीय मलयाली के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी बातचीत करता था। और सुनिए, वह इतना तेज था कि 2 साल की उम्र में ही उसने मलयाली और संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। माता पिता ने इस होशियार बच्चे को 3 साल की उम्र में ही गुरुकुल भेजने का सही फैसला किया। शंकर एक श्रुतिधर था, यानी वह एक बार सुनी हुई हर बात को याद रखता था। वह 5 वर्ष की आयु में ही सभी वैदिक पुस्तकों में पारंगत हो गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गुरुकुल के शिक्षकों को उनकी बुद्धि पर इतना गर्व था। शीघ्र ही उनका उपनयन संस्कार सफलतापूर्वक पूरा हो गया, ताकि वे पवित्र वेदों को पढ़ सकें और उन्हें आत्मसात कर सकें। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि भाग्य को इतनी आसानी से सब कुछ मंजूर नहीं था। शिवगुरु ने एक दिन अचानक अपना शरीर त्याग दिया और आर्यम्बा और शंकर को बहुत मुश्किल में छोड़ गए। शंकर ने मात्र 5 वर्ष की आयु में ही अपने पिता को खो दिया। इस घटना ने युवा शंकर के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और उन्हें शास्त्रों के अध्ययन की ओर अधिक आकर्षित किया। शंकराचार्य की बुद्धि और विवेक से प्रसन्न होकर उनके गुरु ने उन्हें विभिन्न शास्त्रों की उत्तम शिक्षा प्रदान की। कुछ ही समय में शंकराचार्य वेदों के ज्ञाता बन गए। जब वे 5 से 7 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपनी पहली पुस्तक बालबोध संग्रह लिखी। ये युवा मन को ध्यान में रखकर लिखी गई सरल शिक्षाओं और दार्शनिक छंदों का संग्रह है, जो उन्हें वेदांत और हिंदू दर्शन के मूल सिद्धांतों से परिचित कराता है। बालबोध संग्रह को समझने में आसान तरीके से लिखा गया है, जिसमें गहन आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करने के लिए सरल भाषा का उपयोग किया गया है। ये स्वयं की प्रकृति, भक्ति के महत्व और ज्ञान की खोज को समझने के लिए शुरुआती मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। गुरुकुल परंपरा के अनुसार भिक्षा मांगकर जीवित रहने के लिए भोजन जुटाना पड़ता है। भिक्षा मांगने में गांव के घर घर जाकर भोजन मांगना शामिल है। इसका भी युवा शंकर पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, क्योंकि वे आसपास के सामाजिक जीवन को बहुत करीब से देखते थे। लोगों की दयनीय स्थिति से वे बहुत प्रभावित थे। यह उन्हें लोगों की मुक्ति के लिए सरल उपाय खोजने के लिए प्रेरित करता था। लेकिन गुरुकुल के पारंपरिक तरीकों से मुक्ति के उपाय खोजना संभव नहीं था। आओ एक कहानी सुनते हैं बाल शंकर की। एक दिन भिक्षा मांगते हुए शंकर एक निर्धन वृद्ध ब्राह्मणी की कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने बाहर खड़े होकर ओम भिक्षा देहि कहा, इस बात से देखकर कि अंदर बैठी महिला गरीब है और उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब यह वृद्ध ब्राह्मणी दुविधा में पड़ गई, क्योंकि भिक्षा के लिए मना करना महापाप है, क्योंकि उसके पास 2 से 3 अंवलों के अलावा कुछ भी नहीं था। अपने मन में अपना दर्द छिपाते हुए उसने खुशी खुशी शंकर को एक आंवला भेंट किया। शंकर को एहसास हुआ कि महिला अपनी निर्धन अवस्था के कारण पीड़ा में है, लेकिन ऐसी अवस्था के बाद भी वह इतनी उदार थी कि उसने उसे दान दिया। इससे प्रसन्न होकर शंकर ने उससे कहा, यह मुझे प्राप्त सबसे बढ़िया भेंट है। किसी उपहार का मूल्य उसके भौतिक मूल्य में नहीं, बल्कि उस हृदय में निहित है जिससे वह दिया जाता है। शंकर फिर बगल के घर के दरवाजे पर गया, जो एक हवेली की तरह था और एक अमीर आदमी का था। शंकर और उसके दोस्त कभी भी अमीर घरों में भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, लेकिन इस बार वह गया। बिना भिक्षा मांगे उस अमीर आदमी ने उसे आवश्यक मात्रा में भिक्षा दी, जो शंकर को अपने दरवाजे पर देखकर बहुत खुश हुआ। शंकर ने उससे भिक्षा लेने से मना करते हुए मधुर मुस्कान के साथ उस धनी व्यक्ति से बात करना शुरू किया, जो व्यक्ति अपने क्षेत्र के लोगों को अपना नहीं मानता, यहाँ तक कि उसके हृदय में उनके लिए जरा भी प्रेम नहीं है। उसके हाथ का अन्न खाकर मेरा धर्म कैसे फलेगा?
लेकिन मैं अपने समाज का ईमानदार सेवक हूँ। अरे बटुकवर, आप किस सेवा की बात कर रहे हैं जब आप पड़ोस में रहने वाली महिला की दुर्दशा नहीं देख सकते? यह सुनते ही धनी व्यक्ति अपनी गलती का एहसास करते हुए शंकर के पैरों पर गिर पड़ा। अगले दिन यह धनी व्यक्ति सोने के आंवलों से भरा बर्तन लेकर बगल में रहने वाली निर्धन महिला के पास गया और उस दिन से उसने धन को केवल एक साधन के रूप में देखने और लोगों और उनके कल्याण को अपना मुख्य आधार मानने का फैसला किया। यह शंकर की लोगों पर दिल से की गई बातचीत की शक्ति थी। अपने जीवन के 7 से 8 वर्ष पूरे होने तक शंकर गुरुकुल में रहे और अपना वेद अभ्यास पूरा किया। चूंकि वे वेद और शास्त्रों के विशेषज्ञ हो गए थे, इसलिए उन्हें शंकराचार्य की उपाधि दी गई और इस तरह शंकर शंकराचार्य बन गए। शंकराचार्य अपनी मां के पास काली लौट आए। अपने बेटे को घर में देखकर उनकी ममता में मां बहुत खुश हुई, लेकिन शंकर का मन घर में नहीं था और वे घर गृहस्थी की सांसारिक जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते थे। उनकी मां उनके इरादों से वाकिफ थी, लेकिन चुप रहीं। इस दिन ने शंकर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जब वो नहाने के लिए नदी पर गया था, उसकी माँ उसके साथ थी, लेकिन सभी को नदी में मगरमच्छ के रूप में छिपे खतरे के बारे में पता नहीं था। शंकर के जल में जाते ही मगरमच्छ ने तेजी से उनका एक पैर पकड़ लिया। किनारे पर खड़ी होकर माता आर्यम्बा दहाड़ मारकर रोने लगी। शंकर को मगरमच्छ से मुक्ति पाने का अच्छा अवसर मिला और अपने सांसारिक जीवन से भी। उन्होंने कहा कि यह मगरमच्छ मुझे तभी जाने देगा जब आप मुझे त्याग का मार्ग चुनने की अनुमति देंगी। माता आर्यम्बा के पास कोई विकल्प नहीं था। माता आर्यम्बा ने एक शर्त के साथ शंकर को संन्यास का मार्ग चुनने की अनुमति दी कि उनकी मृत्यु पर उनका अंतिम संस्कार शंकर ही करेंगे। शंकर ने अपनी आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर मंदिर की ओर यात्रा जारी रखी। आदि शंकराचार्य की जीवन गाथा का भाग 2 यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि यह हमारी ओर से एक सार्थक प्रयास था। धन्यवाद।